नेतन्याहू ने जो सीज फायर पे किया, उसकी एक और वजह भी है कि ये जो जवाबी अटैक्स थे, उसमें उनके यहाँ भी बेचैनी है, ये नहीं कि बेचैनी नहीं है, क्योंकि एब्सोल्युटली। वहाँ वहाँ भी एक प्रेशर बिल्ड होता है कि भाई ये किधर हमें लेके जा रहे हो, यू नो, एक एक सुकून, एक आराम से रहना, ये सारा ये तो खत्म हो गया। कॉन्स्टेंटली यू आर अंडर थ्रेट कि अभी बम आएगा, अभी मिसाइल आएगा, तो वहां भी बेचैनी है। नहीं, एंड आई थिंक इज़राइल मस्ट हैव आल्सो लर्न्ड कि ये वी आर नॉट इनविंसिबल, जिस तरह से वो पोर्ट्रे करता था। एटलीस्ट ठीक है, उतने बड़े पैमाने के ऊपर ईरान नहीं कर सका, लेकिन वही वाली बात कि जो आप सिग्नल करते हैं, आप उनकी मेन बिल्डिंग्स के ऊपर, जो लास्ट उनका था, और वो मैं देख रही थी कि किस तरह से वो बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट हिट हुआ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस तो कर रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने कोई जानी नुकसान कर दिया बहुत बड़ा, लेकिन समथिंग तो हुआ। why is जी, अच्छा, आप इसके ऊपर जरूर कमेंट सॉरी सॉरी कीजिए। सॉरी सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी, सिर्फ एक मिनट। देखिए, आई डोंट थिंक कि उन्होंने व्हाट लेसन्स दे हैव लर्न, दे द लेसन्स दे मे हैव लर्न, इसके बियॉन्ड अ पॉइंट आप अमेरिका को इस जंग में घसीट नहीं सकते, क्योंकि बगैर अमेरिका के ये जंग इसराइल जीत नहीं सकता। नहीं सकता, और बिल्कुल। बात यह है कि इनकी इनकी वल्नरेबिलिटीज इनको पता है कहाँ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो पीरियड था 1970s में, जब मेजिनो एक लाइन थी विच इज इनविंसिबल, वो फिर अरब, उनके सारे अरब नेबर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज ओवर द पीरियड हो गए हैं। ओके, ये एक प्रॉब्लम था ईरान का, जो कि अब उन्होंने पुश बैक किया है। ओके, ऑल राइट। रजा, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकली आपसे पूछूं व्हाट ईरान गोना डू नेक्स्ट, और इस पे डॉक्टर आयशा का भी लेंगे, व्हाई इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट सो एंग्री? इतना गुस्सा किस बात पर है? नहीं, वो गुस्सा देखिए, एक तो उन्होंने एक उसका रॉकेट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी एक कोई ऐसा उन्होंने रॉकेट भेज दिया था जो कि इंटरसेप्ट हो गया और वहां लगा नहीं, और वो इंतहाई गुस्से में थे। अब लोग उसके ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इजराइल क्या फेंकना चाह रहा था और किस किस्म का वो हथियार था। वो बहरहाल डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने चूंकि कल रात को देखे, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प क्रेडिट के शौकीन है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से 17 बार वो क्रेडिट ले चुके हैं, कोई दे या ना दे, वो अपने आप को ना सिर्फ क्रेडिट दे चुके हैं, वो कहते हैं मैं नोबेल प्राइज भी मेरा है। 10-10 बार वो कहते हैं कोई स्टोरी क्यों नहीं लिखता। वो सहाफियों से पूछते हैं तुमने लिखी है स्टोरी, तुमने लिखी है? वो एक दो ने कहा जी हमने लिखी है। उन्होंने कहा नहीं, इतनी नहीं लिखी गई, मुझे पीस का एक पेम्बर बना के पेश करो। तो वो क्रेडिट वो चाहते थे कि 6 घंटे के उन्होंने लिखा का सादर हूँ, एवे कहवे हूँ, और मैंने जो कह दिया तो बस अब फॉलो करो। अब मसला ये है कि उन्होंने अपने अपने जो भी अहदाफ रखे होंगे, इसराइल और ईरान ने, वो एकदम तो सीज फायर नहीं होता। तो ये भी एक वजह थी गुस्से में आने की। लेकिन नादिया, ये जो अभी बात हो रही थी, देखें, इसमें एक और अहम नुक्ता ये भी है कि इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है, और ये ईरान उसके मुकाबले में उसकी उसकी जो टेरिटरी है बहुत बड़ी है। इसराइल के साइज इतना कम है कि वहां पे जितने भी मिसाइल, अव्वल तो बहुत सारे इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन जो लगी उनका इम्पैक्ट अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा कि उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग को भी टारगेट किया ईरान ने। फिर दूसरा जो आयरन डोम उन्होंने नाकाबिले शिकस्त बनाया हुआ था, उसको भी ईरान ने एक हद तक ये साबित किया कि वो बिल्कुल ही 100% नाकाबिले शिकस्त नहीं है। ऑल्दो के इसराइल के पास एयर सुपीरियरिटी मौजूद है, और ईरान तो पूरे का पूरा उनकी जद में रहा। लेकिन ईरान ने भी इसराइल के ऊपर जो जो टारगेटिंग की और रिटेलिएट किया, उससे ये साबित जरूर हुआ कि ईरान ने भी जितनी अपनी डिफेंस की तैयारी की हुई थी, वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं वो खामखा में नहीं थी। तो सही ये भी उनकी एक स्ट्रेंथ यकीनन नादिया कम है सामने जी। आई है जी। रजा, ईरान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि यूरोप जो है इस डिप्लोमेसी में शामिल हो। उनका ज्यादा ट्रस्ट जो है वो यूरोप पे है, और अभी नेटो की आज मीटिंग शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल में उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी गए हैं। तो उसमें कोई बात होगी, मतलब कि मैक्रों जो है वो शायद कोई उनका फ्रांस का कोई रोल हो। तो अब ये देखना है, देखिए बिल्कुल सीज फायर के बाद बात होगी ईरान से। अब क्या होगी और कौन पार्टीज शामिल हैं, ये अब देखने वाली बात है।
कि कौन बात करने के लिए आता है। मिडल ईस्ट का जो है वो मैं एक जिसे कहते हैं ना कि कम रोल देखती हूँ, क्योंकि वो सारे एक तरह से पार्टिजन है। सारा रीजन जो है, तो कौन बात करेगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, बिल्कुल। राइट। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अमेरिकी सदर का जिक्र किया, उनकी, क्योंकि वो एयरफोर्स वन में जब जा रहे थे, पहले भी मीडिया से बात की, और वो सम ऑफ द रिपोर्टर्स आर गोइंग टू बी विद देम, ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा था। एक क्लिप और अभी शेयर हुआ जिसमें अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि देखते हैं कि कितने क्विकली ये मामला अब हल होते हैं। और देन ही सेड कि इरानियंस आर गुड बिजनेसमैन, उनके पास तेल है और वो अच्छा ट्रेड भी कर सकते हैं। सो इस बेसिस के ऊपर रजा, आई वांटेड टू नो कि आपको लगता है कि शायद वो जो ट्रेड को यूज करते हैं अमेरिकी सदर इन डिप्लोमेसी, जो कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी यूज किया, वो शायद ईरान के लिए भी यूज करना चाहें कि लोअर द सैंक्शंस, लेट देम ट्रेड अ बिट ऑफ ऑयल एंड गेट देम ऑन द टेबल। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये इस्तेमाल होगा। ये डोनाल्ड का पता है ट्रेड का, और ईरान को जरूरत है। देखिए, अभी ईरान का जितना नुकसान हुआ है, और 30-40 साल से वो तो भुगत रहे हैं, ईरानी अवाम, ईरानी हुकूमत। और नादिया, उनको तो ये जो सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि वो अपना तेल दुनिया भर में बेच नहीं सकते। आई मीन, चीन तो खरीद लेता है धक्के से, चीन, रूस, बाकी जगह पे वो जा नहीं सकती, या वो इंपोर्ट नहीं कर सकते चीजें। तो इस वक्त ईरान को भी एक ब्रीदर की जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये पता होता है कि वहां जो मुल्ला है, क्या वो इत्तेफाक करेंगे कि वो कुछ हिस्से के लिए पॉज कर दें न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और उसको अपनी, जिसे कहते हैं, लाइफ एंड डेथ का मसला ना बनाए। क्योंकि ये बात तो जाहिर है कि इस वक्त वेस्ट और अमेरिका और वो नहीं चाहते कि ईरान अपना बम बनाए, बल्कि मैं तो ये भी दावा करता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं चाहते। सच्ची जो बात है, वो भी कोई ज्यादा इसमें एक्साइटेड नहीं है कि ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। ये एक हकीकत है। मगर अब ये देखना है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो देखिए, ये आपने जो अब इंडिया और पाकिस्तान को आप खुद ही ले आए, तो डॉक्टर आयशा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी समझती हैं वी ऑलरेडी हैव अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर? दूसरा, क्या वाकई पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन हो, क्योंकि वो हमारे लिए भी एक मुश्किल बन सकती है? देखिए जी, मिर्जा असलम बेग से लेके मुशर्रफ के जमाने तक वो पीरियड था जिसमें हमें डिटेरेंस की समझ नहीं थी और हमने इनको कुछ न्यूक्लियर नो हाउ दी थी। उसके बाद एक पीरियड आया जिसमें ये हुआ कि इनको समझ आई, इनके पास जो है जैसे ही ये खुद समझने गए पाकिस्तानी फौज, तो इनको समझ आई कि ये जो डिटेरेंस के लिए बहुत जरूरी है कि इनको डिटेरेंस की समझ आई, और ये कि न्यूक्लियर नेबरहुड जो है इतना एक्टिव जो है उसको करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो उसके बाद आपने नहीं की। ये वो जमाना है जबकि आपने ईरान को भी दिया था, लिबिया को भी दिया था, नॉर्थ कोरिया को भी दिया था। तो अब ये है कि एक तो बिल्कुल, और इंडिया भी नहीं चाहता। इंडिया को पता है कि भाई एक न्यूक्लियर नेबर काफी है, ये दूसरे आ जाएं तो कॉम्प्लिकेट मजीद मामला हो जाएगा, हम नहीं चाहते। मेरे तो दूसरी बात यह है कि मैं इससे एग्री नहीं करती कि इनको कोई रोके कि जी अब और अपना जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको हॉल्ट कर लें। मेरे ख्याल में वो कुछ देर की ब्रेक उन्हें लगी है। उसको रीग्रुप करना चीजों को और उस पर काम करना अभी इतना आसान भी नहीं है उनके लिए।